वेलकम बैक टू एन इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे 30 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। हो सकता है तुम्हें नजर लग गई हो ये तो वाकई कमाल हो गया, तुम तो कमाल ही करते हो, और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो लगातार इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का लेसन कर लेते हैं स्टार्ट। अवर टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज, ये तो वाकई कमाल हो गया। That's the real wonder. That's the real wonder. ये तो वाकई कमाल हो गया। जब हम अपनी हैरानगी का इजहार करते हैं तो तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज, यार तुम कहाँ और वो कहाँ। जब हम किसी दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब हमसे कोई पूछता है तो उसके जवाब में हम क्या कहते हैं कि यू आर नो मैच फॉर हर बड़ी। तुम्हारा उससे कोई जोड़ नहीं है, तुम्हारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। तुम कहाँ और वो कहाँ। You are no match for her buddy. The next one is, हो सकता है तुम्हें नजर लगी हो। ये सेंटेंस हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा यूज होता है कि हम किसी को कह रहे होते हैं कि हो सकता है आप, जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं कि हो सकता है आपको नजर लग गई हो। You may have been afflicted by the evil eyes. You may have been afflicted by the evil eyes. Our next sentence is, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, या तुमने तो मेरे मुंह की बात कर दी। ये सेंटेंस हम लोग बहुत ज्यादा डेली रूटीन में यूज करते हैं। You took the words out of my mouth. हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? You took the words out of my mouth. You took the words out of my mouth. The next sentence is, मैं तो खुशी से बाग बाग हो गया। The another sentence which is commonly used in our daily conversation. I was beside myself with joy. I was beside myself with joy. मैं तो खुशी से बाग बाग हो गया। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं तब हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, मान गए भाई। जब हम किसी को दाद दे रहे होते हैं, जब हम किसी को वाह बोल रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? मान गए भाई। You got the credit. The next one is, ये हादसा तो किस्मत में लिखा था। This accident was fated. Fated होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी किस्मत में लिख दी गई हो। This accident was fated. ये हादसा तो किस्मत में लिखा था। जब हम अफसरदगी का इजहार करते हैं किसी से तो ये सेंटेंस बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, वो एक भला इंसान मालूम होता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं या जब किसी के बारे में राय देते हैं तो तब हम ये सेंटेंस यूज करेंगे। He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. वो अच्छा इंसान लगता है या वो भला इंसान मालूम होता है। दिल छोटा मत करो। द नेक्स्ट वन इज, which is also very commonly used. Don't feel downcast. इसको हम यूं भी कह सकते हैं, don't lose hope, don't lose heart. दिल छोटा मत करो, don't feel downcast. लेकिन ये थोड़ा एजुकेटेड साउंड करता है जब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज, अब फंसे ना तुम। अब फंसे ना तुम। Now you are in a fix. Now you are in a fix. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? Now you are in a fix. अब फंसे ना तुम। The next sentence is, वो सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। जब कोई शख्स बहुत ज्यादा बीमार होता है और वो इतना बीमार होता है कि अपने बेड पे होता है और हम कह रहे होते हैं कि वो तो बस चंद ही दिन मजीद जी पाएगा, तो हम क्या कहते हैं? His days are numbered. वो सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। His days are numbered. The next one is, बात मान लो मेरी। जब हम किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जोर दे रहे होते हैं तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, बात मान लो मेरी। Take my words. Take my words. बात मान लो मेरी। The next one is, तुम इज्जत के लायक ही नहीं। जब हम किसी शख्स के साथ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम तो इज्जत के लायक ही नहीं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You don't deserve to be respected. You don't deserve to be respected. तुम इज्जत के लायक ही नहीं, या तुम्हें तो इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। You don't deserve to be respected. The next one is, मैंने तो सिर्फ तुक्का लगाया था। The very important sentence which we use in daily conversation. मैंने तो सिर्फ तुक्का लगाया था। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? I just shot in the dark. मैंने तो सिर्फ तुक्का लगाया था। I just shot in the dark. The next one is, तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है। तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है। जब हम किसी को ये कहते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Your shirt is unlocked. Your shirt is unlocked. Your shirt is unlocked. तुम्हारी शर्ट बाहर निकली हुई है। Thank you so much for watching, viewers. Keep visiting Anand English for learning more.